हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए आज हम देखेंगे पिछले 6 माह का करंट अफेयर, जिसमें हम मई 2024 से अक्टूबर 2024 का पूरा करंट अफेयर देखने वाले हैं। लगभग 600 से अधिक महत्वपूर्ण आपको तथ्य इसमें देखने को मिलेंगे। सेशन अगर आपको पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल किसी से भी जुड़ना चाहते हैं, हमारे ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं, हमारे ऐप के कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो सभी के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इस क्लास की पीडीएफ इत्यादि आप चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं 7895127508। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मई 2024 से अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर। सबसे पहले हम देखेंगे मई 2024 का करंट अफेयर्स। पहला पॉइंट है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, यानी स्मार्ट प्रणाली का सफल परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। कहां पर किया है? उड़ीसा में। एक फुटबॉल प्रतियोगिता है ला लीगा कप 2024। इसकी विजेता बनी है रियल मैड्रिड। ये 36वीं बार इसकी विजेता बनी है। फुटबॉल की एक प्रतियोगिता है इंडियन सुपर लीग 2024। इसकी विजेता टीम बनी है मुंबई सिटी एफसी। इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। विटली गोल्ड अवार्ड 2024, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, इस पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं असम की पर्यावरणविद पूर्णिमा देवी बर्मन। उन्हें यह पुरस्कार दूसरी बार मिला है, इससे पहले एक बार और मिल चुका है इन्हें। अगला पॉइंट, स्कूल ऑन व्हील्स पहल शुरू करने वाला राज्य है मणिपुर। अगला पॉइंट, IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है काठमांडू, नेपाल का। अगला पॉइंट, विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत 2022 में 111 बिलियन डॉलर के साथ विदेशों से प्राप्त करने वाले, मतलब विदेशों से जो पैसे आते हैं, जैसे हमारा कोई भारतीय व्यक्ति कहीं बाहर काम करता हो अपने देश में पैसे भेजता है, तो उससे क्या कहते हैं? प्रेषण कहते हैं, रेमिटेंस कहते हैं। तो सर्वाधिक रेमिटेंस पाने वाला पहला देश बना है भारत। दूसरे स्थान पर है मैक्सिको और तीसरे स्थान पर है चाइना। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई देश 100 बिलियन से ऊपर गया हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला धनुष बाण आकृति वाला ग्लास ब्रिज का निर्माण किया गया चित्रकूट में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024, जिसमें पहले स्थान पर है नॉर्वे। भारत का स्थान 159। अंतिम स्थान पर है इरिट्रिया। अगला पॉइंट, भारतीय वायुसेना ने उत्तराखंड के जंगल की आग से निपटने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है बॉबी बकेट ऑपरेशन। अगला पॉइंट, T20 क्रिकेट में 350 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने हैं युजवेंद्र चहल। अगला पॉइंट, भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप द्वारा भारत का पहला संविधान गार्डन, इसका निर्माण किया गया पुणे, महाराष्ट्र में। अगला पॉइंट, रूस के नए प्रधानमंत्री बने हैं मिखाइल मिस्तुनिक। इससे पहले रूस के 5वें राष्ट्रपति फिर से बने थे पुतिन। मून मिशन है चांग E6, ये किसने लॉन्च किया है? चीन ने लॉन्च किया है। अगला पॉइंट, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के अनुसार विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश है प्यारा भारत। अगला पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, बैडमिंटन का थॉमस कप जो कि पुरुषों की प्रतियोगिता है और बैडमिंटन का उबेर कप जो कि महिलाओं की प्रतियोगिता है। तो 2024 की ये पुरुषों की और महिलाओं की प्रतियोगिता की विजेता टीम कौन रही है? चीन रही है। और उप विजेता टीम रही है इंडोनेशिया, पुरुषों में भी और महिला में भी। पुरुषों से रिलेटेड कप है थॉमस कप और महिलाओं से रिलेटेड है उबेर कप। रूस के नए राष्ट्रपति अभी हमने पढ़ा था पुतिन, ये 5वां कार्यकाल है इनका। अगला पॉइंट है दोहा डायमंड लीग 2024 में भारत के नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। इससे पहले वो फेडरेशन कप में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट है 300 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाली 5वीं महिला क्रिकेटर बनी है हरमनप्रीत कौर। ये वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान भी है। अगला पॉइंट, सर्वाधिक गंगा डॉल्फिन वाला राज्य बना है यूपी, जहां पर 2000 डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी कौन है? गंगा डॉल्फिन। अगला पॉइंट, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन नीदरलैंड में। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 के विजेता हैं जर्मनी की एक राइटर हैं जेनी इरपेनबेक। जर्मन भाषा में लिखी गई इनकी पुस्तक का नाम है कायरोस। इसका इंग्लिश में अनुवाद किया है माइकल ऑफमैन ने, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जाता है इंग्लिश भाषा में दिया जाता है। जिसकी ये बुक होती है उनको दिया जाता है और जिसने अनुवाद किया होता है उनको भी दिया जाता है पुरस्कार। तो जेनी इरपेनबेक जो जर्मन की लेखक है, उनकी पुस्तक है कायरोस। इस बुक का अनुवाद किया है माइकल ऑफमैन ने।
तो इन दोनों को मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2024। अगला पॉइंट, पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वालों के लिए ब्लू रेजिडेंसी वीजा शुरू करने वाला देश है यूएई। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। ईरान के राष्ट्रपति, इनका हवाई जहाज हाल ही में क्रैश हो गया था, इब्राहिम रईसी, इनका निधन हो गया था। अगला पॉइंट देखते हैं। पहला विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को मनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य देश बना है स्पेन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसे आईएसए भी कहते हैं, इसकी स्थापना 2015 में भारत के गुरुग्राम में हुई थी। अगला पॉइंट, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट बनी है दीपा कर्माकर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट है, नासा के एक मिशन है मैगेलन मिशन, ये वीनस यानी शुक्र ग्रह से रिलेटेड है। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला बनी है मध्य प्रदेश की 55 वर्षीय ज्योति अत्रे जी। और सबसे कम उम्र की जो महिला है वो 16 साल की मुंबई की निवासी काम्या कार्तिकेयन है। बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान है जिसका नाम है रेमल। इसका नामकरण किसने किया है? ओमान देश ने किया है, जिसका अर्थ होता है रेन यानी वर्षा। अगला पॉइंट, टेबल टेनिस रैंकिंग में टॉप 25 में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है मनिका बत्रा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड जी को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है और इससे पहले 1992 में इन्हें साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। अगला पॉइंट, बौद्ध त्योहार सागा दावा मनाया गया हमारे प्यारे सिक्किम में। अगला पॉइंट, स्लोवाकिया के एक प्रधानमंत्री हैं रॉबर्ट फिको, इन पर हाल ही में हमला भी हुआ था, इन पर जानलेवा हमला हुआ था। अगला पॉइंट है, सिंगापुर के चौथे पीएम बने हैं लॉरेंस वांग। अगला पॉइंट है, वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं जनरल ल्यू टैम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत के फेमस फुटबॉलर सुनील छेत्री ने संन्यास की घोषणा की है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं। खगोल विज्ञान के लिए द शॉ प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया श्रीनिवास आर कुलकर्णी जी को। श्रीनिवास आर कुलकर्णी। अगला पॉइंट, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है चीन। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में दुनिया के टॉप 15 अमीरों में 2 भारतीय शामिल हैं, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। और नंबर 1 इस लिस्ट में है फ्रांस के बर्नार्ड एर्नोल्ड, इनकी जो संपत्ति है 220 बिलियन डॉलर की है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2024 में प्यारे भारत की रैंक है 39। पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है स्पेन और तीसरे स्थान पर है जापान। मैक्सिको देश के युकाटन प्रायद्वीप के नजदीक सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया है, जिसका नाम रखा गया तामजा ब्लू होल। अगला पॉइंट, विश्व जैव विविधता दिवस बायोडाइवर्सिटी डे, जो कि प्रति वर्ष 22 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं। इस वर्ष इसकी थीम है बी अ पार्ट ऑफ द प्लान। बी अ पार्ट ऑफ द प्लान। अगला पॉइंट, अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने डायनासोर की प्रजाति चौकीसारस नेकुल के अवशेष खोजे हैं, जो कि 90 बिलियन वर्ष पुराने हैं। और ये जो प्रजाति थी ये शाकाहारी प्रजाति थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे देखते हैं। लुसाई ओरम पौधा मिजोरम में खोजा गया है। लुसाई जनजाति भी, लुसाई पहाड़ियां भी हम जानते हैं मिजोरम में ही है। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट 2024, नंबर 1 पे है रोनाल्डो, ये पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं। नंबर 2 पे है जॉन रहम, ये फ्रांस के गोल्फर हैं। और तीसरे नंबर पे हैं अर्जेंटीना के फुटबॉलर। सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट है। अगला पॉइंट, भारत सरकार ने श्रीलंका के कांके संतुरई बंदरगाह नवीनीकरण परियोजना के अधिकार प्राप्त किए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, हम्बनतोता के अंतर्गत ही आता है। मणिपुरी सरकार प्राचीनतम घोड़े की नस्ल, जिसे मणिपुरी पोन्नी या मैतेई सागोल भी कहते हैं, इसके संरक्षण पर कार्य कर रही है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट, यूनाइटेड नेशन जनसंख्या और विकास आयोग के कार्यक्रम में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सरपंच हैं सुप्रिया दास गुप्ता, के हेमा कुमारी और नीरू यादव। अगला पॉइंट, कर्नाटक के मंगलुरु शहर में रॉक कला का पहला साक्ष्य खोजा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अप्रैल 2024 में सर्वाधिक जीएसटी संग्रहण करने वाला जो राज्य है हमारा महाराष्ट्र है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय सेना को AK-203 असॉल्ट राइफल सौंपी गई है। कितने सौंपे गए हैं? 27,000 राइफल सौंपी गई हैं। इसमें सहयोग किसका है? रशिया का है। मतलब इसमें मान के चलिए 1 लाख से ज्यादा राइफल मिलने वाले हैं। अभी 27,000 की लॉट दी गई है भारतीय सेना को। अगला पॉइंट, पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 का आयोजन झारखंड में होगा। अगला पॉइंट, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, इसकी एक सहायक नदी खोजी गई है जिसका नाम है अहरामत शाखा। पिरामिड के आसपास ही खोजी गई है तो इसी वजह से इसका नाम अहरामत शाखा, जिसका अर्थ होता है अहरामत का अर्थ होता है पिरामिड। अगला पॉइंट, 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का मेजबान देश भारत। अगला पॉइंट, दक्षिण अमेरिका के चिली में स्थित आटाकामा मरुस्थल में 15 फीट नीचे सूक्ष्म जीवों का बायोस्फीयर खोजा गया है। सूक्ष्म जीवों का
बायोस्फीयर खोजा गया है। अगला पॉइंट, डीआरडीओ ने लेजर हथियार संबंधी परियोजना दुर्गा सेकंड का अनावरण किया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। एनपीसीआई ने यूपीआई के समान भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक देश से समझौता किया, जिस देश का नाम है नामीबिया। अगला पॉइंट, भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट, इसका नाम हनुमान रखा गया है। अगला पॉइंट, यूनेस्को का पत्रकारिता से संबंधित गिलर्मो कैनो पुरस्कार 2024 से फिलिस्तीन को सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में 3 ग्रंथों को हमारे शामिल किया है, जिसमें पंचतंत्र, रामचरितमानस और सहृदय लोक लोकन को शामिल किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दुनिया की पहली एआई राजनयिक बनी है विक्टोरिया शी, जो किसने लॉन्च किया है? यूक्रेन ने लॉन्च किया है। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल पे प्ले, इसको किसने लॉन्च किया है? एचडीएफसी बैंक ने। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला भी पहला बैंक हमारा एचडीएफसी ही था। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। गुजरात के अजरक वस्त्रकला को जीआई टैग दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, कोविड-19 का नया वेरिएंट फ्लड यूएसए में पाया गया है। अगला पॉइंट, एनएसजी ने यूएसए के साथ संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान तर्कश का आयोजन किया है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं। इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने सैला सुरंग, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, इसे देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है। अगला पॉइंट, बिजनेस मैनेजमेंट में हार्वर्ड विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम पेश करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बना है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। अगला पॉइंट, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2024 का विजेता है न्यूयॉर्क टाइम्स। अगला पॉइंट, दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट मेमत नाम से आइसलैंड में लगाया गया है। अगला पॉइंट, वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में टॉप देश भारत है। अगला पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं कपिल सिब्बल। भारत की आदिवासी कला परंपराओं को प्रदर्शित करने वाली स्वदेश नामक प्रदर्शनी का आयोजन दुबई यूएई में किया गया है, यूनाइटेड अरब अमीरात। फुटबॉल का फीफा महिला विश्व कप 2027 इसका आयोजन होगा ब्राजील में। अगला पॉइंट, भारत के प्रसिद्ध बैडमिंटन प्लेयर सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की युगल जोड़ी द्वारा जीते गए बैडमिंटन कप है फ्रेंच कप, फ्रेंच ओपन और थाईलैंड ओपन। अगला पॉइंट, जापान में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाया है किसने? दीप्ति जीवन जी ने। अगला पॉइंट, केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य बीमा दावों को सरल बनाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया, जिसका नाम है NHCX पोर्टल। अगला पॉइंट, यूनिसेफ की मदद द्वारा विकसित आपदा प्रबंधन एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया असम सरकार ने, जिसका नाम है ड्रिम्स, DRIMS। अगला पॉइंट, यूनाइटेड नेशन ने वर्ष 2023 मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर इससे सम्मानित किया है राधिका सेन जी को, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का निर्माण चिली देश में किया गया है, दक्षिण अमेरिकी देश है। दुनिया का पहला लकड़ी से बना हुआ उपग्रह, जिसका नाम है लिम्नोसैट, जापान ने लॉन्च किया है। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है JAXA, JAXA। 10वां विश्व जल मंच का आयोजन इंडोनेशिया के बाली द्वीप में किया गया है। 3D प्रिंटेड इंजन वाले दुनिया के पहले रॉकेट अग्निबाण का सफल प्रक्षेपण किया है अग्निकुल कॉस्मोस ने, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का प्रोजेक्ट ईशान संबंधित है एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र से रिलेटेड। अगला पॉइंट, रिलायंस द्वारा भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क चेन्नई में खोला गया। एआई मॉडल GPT-40 का लॉन्च किया है ओपन एआई कंपनी ने। रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप प्रवाह, ये आरबीआई ने लॉन्च किया है। सेकंड एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन दक्षिण कोरिया में किया गया है। 30वीं बार एवरेस्ट का सफल आरोहण किया है नेपाल के कामी रीता शेरपा ने। जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा है तिरुवनंतपुरम। अगला पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण ओमान देश में किया है। गेल इंडिया लिमिटेड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ है। 2 एआई एंकर, जिनका नाम एआई कृष और एआई भूमि रखा गया, इसको लॉन्च किया हमारे दूरदर्शन ने।
तालिबान को आतंकी सूची से हटाया है रूस ने। अंतिम करंट अफेयर आज का पॉइंट देखते हैं। यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार अमन क्लूनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया उत्तर प्रदेश की ई रिक्शा चालक आरती को। करंट अफेयर की जो हमारी सीरीज चल रही है उसके अगर पीडीएफ आप चाहते हैं, उत्तराखंड के कंप्लीट नोट्स अगर आप चाहते हैं, हिंदी के कंप्लीट नोट्स चाहते हैं, जीएस के कंप्लीट नोट्स चाहते हैं, तो आपने इस नंबर पर संपर्क करना है 7895127508 पर। किसी ऑनलाइन बैच, हिंदी के कंप्लीट वीडियो बैच, उत्तराखंड के कंप्लीट वीडियो बैच से आप जुड़ना चाहते हैं, जो कि आगामी हमारी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस नंबर पर संपर्क करें। और उससे पहले आप एक हमारी ऐप है उत्तराखंड 360, उसे भी डाउनलोड जरूर कर लें। उसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज का सेशन समाप्त करते हैं। सेशन पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। पहला पॉइंट है, मलेरिया से लड़ने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर यानी जीएम मच्छर का प्रयोग करने वाला देश है जिबूती। ये देश हमारे अफ्रीका में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में। न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में बेस्ट अभिनेत्री का खिताब जीता है सानिया मल्होत्रा ने। दंगल मूवी में भी इन्होंने काम किया हुआ है। अगला पॉइंट, मासिक धर्म अवकाश नीति प्रारंभ करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय है सिक्किम। अगला पॉइंट, बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री हैं सुनीता विलियम्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वर्ष 2024 के नेल्सन मंडेला अवार्ड से भारत के निमहंस संस्था को सम्मानित किया है। अगला पॉइंट, बिहार के नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया है। इन दोनों के शामिल होते ही जून 2024 तक भारत में रामसर साइट की संख्या हो चुकी है 82। कमेंट बॉक्स में आपने बताना है उत्तराखंड में कोई रामसर साइट है या नहीं है, अगर है तो उसका नाम बताएं। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 का आयोजन रांची में हुआ। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट यानी वनडे क्रिकेट, T20 या टेस्ट क्रिकेट, इन तीनों में जोड़कर 600 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने विश्व के रोहित शर्मा। इसी वजह से इनको हिटमैन के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है, गोल्डन राइस और बीटी बैंगन के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगाने वाला देश है फिलीपींस। वेरी इंपॉर्टेंट। फिलीपींस हमसे ब्रह्मोस भी खरीद रहा है, आप लोग को याद होगा। 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष बने हैं कैमरून के फिलमोन यंग। अध्यक्ष हर साल चेंज होते हैं, आप सभी को पता होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, मेक्सिको की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया शिबनम। अगला पॉइंट, यूपीआई भुगतान प्रणाली के लिए एनपीसीआई समझौता करने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश है पेरू। इसे पिछले महीने के करंट अफेयर में हमने देखा था, ये यूपीआई को अपनाने वाला देश था अफ्रीका का, नाम ही भी आपको याद होगा। अगला पॉइंट, दक्षिण कोरिया की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है कासा। जैसे जापान की है जाक्सा, भारत की है इसरो, अमेरिका की है नासा, तो वैसे दक्षिण कोरिया की कासा। अगला पॉइंट, टेनिस का फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2024, इसके विजेताओं की बात करते हैं। पुरुषों में विजेता हैं कार्लोस अल्कराज, ये स्पेन के हैं। महिला में विजेता हैं इगा स्विटेक, जो कि पोलैंड की हैं। अगला पॉइंट, इस बार लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा नोटा मतों का प्रयोग इंदौर में हुआ है। कितने वोट पड़े नोटा को? 2.18 लाख। अगला पॉइंट, आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर, इसका खिताब दिया गया है विराट कोहली को। अगला पॉइंट, बिल गेट्स की आत्मकथा का नाम है सोर्स कोड। अगला पॉइंट, यूईएफए चैंपियन लीग ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता का विजेता टीम बनी है रियल मैड्रिड। अगला पॉइंट, पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को सेलिब्रेट किया गया। अगला पॉइंट, 18वीं लोकसभा में मतदान करने वालों की संख्या थी 64.2 करोड़। मतदान का प्रतिशत की बात करें 65.79%। अगला पॉइंट, विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में टॉप 20 में भारत का शामिल एकमात्र बंदरगाह है विशाखापत्तनम, जो कि हमारे आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला पॉइंट, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में पहले स्थान पर है आइसलैंड और भारत का स्थान है 129वां। उड़ीसा के नए सीएम बने हैं मोहन चरण मांझी। अगला पॉइंट, आंध्र प्रदेश के नए सीएम बने हैं चंद्रबाबू नायडू। अरुणाचल प्रदेश के नए सीएम बने हैं पेमा खांडू। सिक्किम के नए सीएम बने हैं प्रेम सिंह तमांग। अप्रैल से जून तक हमारे प्यारे भारत में लोकसभा चुनाव हुए थे 18वीं लोकसभा के लिए।
उसी के साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होते, जिसमें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल और सिक्किम। तो इनके भी नए नए मुख्यमंत्री बने, उन्हीं को हमने साथ में लिखा हुआ है। अगला पॉइंट, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है अनामिका राजीव जी। अगला पॉइंट, ग्लोबल पीस यानी शांति सूचकांक 2024 की बात करते हैं, पहले स्थान पर है आइसलैंड और भारत का स्थान 116वां। करंट अफेयर की पीडीएफ इत्यादि अगर आप चाहते हैं तो हमारे नंबर पर आप संपर्क करेंगे। वैसे जून के करंट अफेयर को मैंने डेमो के तौर पे हमारे ग्रुप में, जो भी हमारे ग्रुप हैं व्हाट्सएप टेलीग्राम के, उन पे अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत के नए एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं अजीत डोभाल। बहाल 2014 से यही चल रहे हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट, पीएम श्री हवाई पर्यटन सेवा का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया है। अगला पॉइंट, दक्षिण अफ्रीका के नए राष्ट्रपति बने हैं सिरिल रामफोसा। अगला पॉइंट, भारतीय सेना में शामिल पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन, इसका नाम है नागास्त्र 1। अगला पॉइंट, रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई को। अगला पॉइंट, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान है 176 यानी 176वां। पिछली बार भारत का स्थान अंतिम था यानी 180वां। अगला पॉइंट, विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान है 63वां। अगला पॉइंट, पशुधन पर लगाए जाने वाले बर्प टैक्स को समाप्त करने वाला देश है न्यूजीलैंड। अगला पॉइंट, दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र का प्रारंभ उत्तर प्रदेश में किया गया है। अगला पॉइंट, सर्वाधिक पवन ऊर्जा क्षमता से सम्मानित किया गया है राज्य गुजरात। सौर ऊर्जा की बात करेंगे तो राजस्थान। अगला पॉइंट, सतत विकास रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात अगर करते हैं, इसमें पहले स्थान पर है फिनलैंड। अगला पॉइंट, 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर बने हैं भर्तहरि महताब। इनका अपॉइंटमेंट, हमारे प्रोटेम स्पीकर का अपॉइंटमेंट करते हैं हमारे राष्ट्रपति। ये जो लोकसभा में चुने गए जितने भी सांसद होते हैं उनको शपथ दिलाते हैं। तो इन्हें कौन दिलाता है? इन्हें हमारे राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, क्योंकि ये खुद एक एमपी हैं। अगला पॉइंट, अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान है 15वां, वेरी इंपॉर्टेंट। नाटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के नए महासचिव बने हैं मार्क रूटे। अगला पॉइंट, भारत के पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन गुजरात में किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला साहित्य शहर बना है कोझिकोड, जो कि केरल में स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला चौथा शहर बना है श्रीनगर। अगला पॉइंट, भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का निर्णय लिया है। अगला पॉइंट, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत के परमाणु हथियारों की संख्या 172 हो गई है, जबकि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की संख्या 170 है। अगला पॉइंट, 17वीं लोकसभा जो कि 2019 से 24 के बीच चली थी, ये भंग की है हमारे राष्ट्रपति ने 5 जून 2024 को। अगला पॉइंट, भारतीय डाकघर अधिनियम 2023 का है, जो देश भर में लागू हुआ है 19 जून 2024 से। अगला पॉइंट, वैश्विक चावल शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन हुआ है हैदराबाद में। अगला पॉइंट, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2024 को बनाया गया। इसकी थीम रखे गए स्वयं और समाज के लिए योग, स्वयं और समाज के लिए योग। अगला पॉइंट, आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की वृद्धि दर 7.2% रहेगी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024, इसमें पहले स्थान पर है स्वीडन और 63वें स्थान पर है प्यारा भारत। अगला पॉइंट, विश्व में सर्वाधिक खजूर उत्पादक देश है मिस्र, जिसे हम इजिप्ट के नाम से भी जानते हैं। ये अफ्रीका का एक, उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक देश है। अगला पॉइंट, तीरंदाजी विश्व कप 2024, इसका आयोजन अंताल्या तुर्की में हुआ है। भारत की कंपाउंड टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है, जिसके सदस्य थे ज्योति एस वेनम, परनीत कौर और अदिति स्वामी जी। अगला पॉइंट, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य बने हैं ग्रीस, डेनमार्क, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया। संयुक्त राष्ट्र में टोटल स्थायी सदस्यों की संख्या रहती है 5 और अस्थायी सदस्यों की जो संख्या रहती है वो रहती है 10। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? 2 साल का होता है। जो स्थायी होते हैं वो परमानेंट होते हैं।
अगला पॉइंट, महिलाओं के हिजाब पर रोक लगाने वाला एशियाई देश ताजिकिस्तान। अगला पॉइंट, विश्व का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बना है हमारा प्यारा भारत। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 की बात करते हैं। हिंदी भाषा के लिए गौरव पांडे जी को सम्मानित किया गया है। उनके कविता संग्रह स्मृति के बीच घिरी है पृथ्वी के लिए। और अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया के वैशाली जी को। इनकी रचना का नाम है होमलेस, ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिस्लेक्सिक इन इंडिया। अगला पॉइंट, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून 2024 से स्टार्ट हुआ है। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका मुख्यालय हमारे गुरुग्राम में स्थित है, 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका 100वां सदस्य देश बना है पराग्वे। पराग्वे दक्षिण अमेरिकी देश है। अगला पॉइंट, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं ओम बिरला जी। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी ओम बिरला जी ही थे। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन बनेरघट्टा जैविक उद्यान कर्नाटक में किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीय क्रिकेटर आर अश्विन की आत्मकथा, इसका नाम है आई हैव द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बने थे, आपको याद होगा, अनिल कुंबले के बाद। अगला पॉइंट, पेन पेंटर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया अरुंधति रॉय को। अगला पॉइंट देखते हैं, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित प्रथम भारतीय बने हैं विनोद गनात्रा। अगला पॉइंट, कार्बन फाइबर से बनी विश्व की पहली यात्री ट्रेन का अनावरण चीन में किया गया है। 12वां विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया उषा ठाकुर जी को। अगला पॉइंट देखते हैं, T20 विश्व कप, जिसका आयोजन वेस्ट इंडीज और अमेरिका में किया गया था, ये 9वां संस्करण था। हमारा प्यारा भारत इसमें विजेता रहा है। दक्षिण अफ्रीका इसमें उप विजेता रहा है। तो T20 विश्व कप के एक मैच में 4 ओवर मेडन फेंकने वाले, यानी 4 ओवर में एक भी रन नहीं दिया इन्होंने, पहले गेंदबाज बने हैं लॉकी फर्गुसन, जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, संघाई सहयोग संगठन SCO का शिखर सम्मेलन अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ है। अगला पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मरणोपरांत डैग हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया भारत के धनंजय कुमार को। भारतीय सेना के नए प्रमुख बनेंगे उपेंद्र द्विवेदी जी, ये 30वें सेना प्रमुख रहेंगे भारत के। अगला पॉइंट, गुजरात के भुज में स्थित स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल्स म्यूजियम के लिए सम्मानित किया गया। भारत के गुजरात में स्थित स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को। अगला पॉइंट देखते हैं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय को 1% आरक्षण देने का आदेश दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 में सर्वाधिक मतदान हुआ है असम में 81.5%, जबकि सबसे कम मतदान हुआ है बिहार में 56.1%। अगला पॉइंट देखते हैं, UFC यानी अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है पूजा तोमर। अगला पॉइंट, मलावी देश के उपराष्ट्रपति सोलोस क्लॉसस चिलिमा का विमान हादसे में निधन हो गया। इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति, उनका भी निधन हो गया था, आपको याद होगा। राज्यसभा में सदन के नेता बने, यानी जो सत्ता पक्ष है उसके नेता बने हैं JP नड्डा जी। अगला पॉइंट देखते हैं, अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में FDI के मामले में हमारा प्यारा भारत 15वें स्थान पर है। पहले नंबर पर स्थित जो देश है जिसको सर्वाधिक FDI प्राप्त होता है वो है अमेरिका। अगला पॉइंट, विश्व की सबसे बड़ी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र भूमि पेंटानल में लगी आग के कारण ब्राजील ने आपातकाल की घोषणा की है। ये 2-3 देशों में फैला हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा ये ब्राजील में फैला हुआ है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र भूमि। अगला पॉइंट देखते हैं, महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली प्लेयर बनी है शेफाली वर्मा। ये भारत की हैं, इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ये दोहरा शतक लगाया है और टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली दूसरी भारतीय महिला है। पहली भारतीय महिला जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया था वो है मिताली राज। तो इसी के साथ आज का हमारा जून करंट अफेयर्स 2024 समाप्त होता है। तो जनवरी से जून तक का तो करंट अफेयर आपने उत्तराखंड का भी और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भी बिल्कुल रट लेना है। PDF अगर आप चाहते हैं तो मेरे नंबर पर आप संपर्क करेंगे। मेरा नंबर है 7895127508। इस नंबर पर आप संपर्क करेंगे, आपको PDF प्राप्त हो जाएंगी। PDF पेड है, आप लोग जरूर ध्यान रखें। और वीडियो क्लास आपको फ्री में हमारे YouTube चैनल पर प्राप्त हो जाएंगी।
तो सेशन पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। करते हैं आज का सेशन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स जुलाई 2024। पहला पॉइंट है, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं कीर स्टारमर। इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे वो भारतीय मूल के ऋषि सुनक थे। अगला पॉइंट, टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन का गठन उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क में किया गया है। अगला पॉइंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में पहले स्थान पर है सिंगापुर और प्यारे भारत का स्थान है 72वां। अगला पॉइंट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जुलाई में जारी हुई है। साल में 2 बार हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी होता है, सबसे पहले जनवरी में जिसमें भारत की रैंक थी 80 और जो दूसरा यानी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जुलाई में जारी हुई है उसमें प्यारे भारत की रैंक है 82। पहले स्थान पर है सिंगापुर। तो भारत का अगर आपके पास पासपोर्ट है तो 58 देशों की वीजा फ्री यात्रा आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नाटो देशों का शिखर सम्मेलन 2024, इसका आयोजन हुआ है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी और वर्तमान में इसके 32 सदस्य हैं। अगला पॉइंट, बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्यारे भारत को मिला है। इससे पहले म्यांमार के सितवे बंदरगाह और ईरान के चाबहार बंदरगाह का जो संचालन का अधिकार हमारे भारत को मिला है। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री मोदी को रूस के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रू द एपोस्टल इससे सम्मानित किया गया है। रूस के सर्वोच्च सम्मान को जीतने वाले मोदी जी पहले भारतीय हैं और चौथे गैर यूसी व्यक्ति हैं, रूस के व्यक्ति हैं। यानी अभी तक रूस के बाहर के यानी विदेशी 4 लोगों को ही ये पुरस्कार दिया गया जिसमें हमारे मोदी जी भी शामिल हैं, विदेशियों की अगर बात करते हैं। अगला पॉइंट, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024, इसके अनुसार विश्व के सबसे अच्छे रहने योग्य शहर पहले स्थान पर है वियना, ऑस्ट्रिया देश की राजधानी। ये ऑस्ट्रिया है, यूरोप का देश। अगला पॉइंट, दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग इंडोनेशिया में खोजी गई है जिसका टाइम 51,000 वर्ष पुराना माना जा रहा है। अगला पॉइंट, ब्लू लाइन सीमा रेखा इजराइल और लेबनान के बीच में है। इसका निर्धारण यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र ने सन 2000 में किया था। अगला पॉइंट, 13वां मैत्री युद्ध अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित हुआ है। इसकी शुरुआत अगर कहेंगे तो पहली बार ये युद्ध अभ्यास मैत्री युद्ध अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच 2006 में आयोजित हुआ था। अगला पॉइंट, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच बने हैं गौतम गंभीर, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, दुनिया का पहला देश जिसने पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है, डेनमार्क। और ये टैक्स कब से लागू होगा? 2030 से। अगला पॉइंट देखते हैं, विंबलडन टेनिस 2024 एकल वर्ग यानी सिंगल्स के अगर विजेताओं की बात करें तो मेल में विजेता हैं कार्लोस अल्कराज, स्पेन के हैं, और महिला विजेता हैं बारबोरा क्रेस्जिकोवा, ये चेक गणराज्य देश की प्लेयर हैं। अगला पॉइंट, लियोन मास्टर शतरंज चैंपियनशिप 2024, इसके विजेता हैं हमारे विश्वनाथन आनंद, भारत देश के प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी हैं। अगला पॉइंट, कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता 2024, दक्षिण अमेरिकी देशों के बीच खेले जाने वाली यह प्रतियोगिता, इसके विजेता बनी है अर्जेंटीना 16वीं बार और उपविजेता बनी है कोलंबिया। अगला पॉइंट, 24वां संघाई सहयोग संगठन SCO, इसका शिखर सम्मेलन जो 2024 का है उसका आयोजन हुआ है अस्ताना, कजाकिस्तान में। इस सम्मेलन के आयोजन से पहले SCO के सदस्य देशों की संख्या थी 9 और इस सम्मेलन में SCO के 10वें सदस्य की घोषणा हुई है बेलारूस। तो वर्तमान में अगर पूछेंगे SCO के सदस्य देशों की संख्या है 10। अगला पॉइंट देखते हैं, 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक नई दिल्ली भारत मंडपम में। अगला पॉइंट, आंध्र प्रदेश में शुतुरमुर्ग का विश्व का प्राचीनतम घोंसला खोजा गया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय अभिनव बिंद्रा, पहले भारतीय अगर कहेंगे तो इंदिरा गांधी। अगला पॉइंट,
भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट, भारतीय हॉकी टीम के प्लेयर पीआर सिजेस ने संन्यास की घोषणा की है पेरिस ओलंपिक के बाद। अभी आपको याद होगा पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता यानी कांस्य पदक जीता है स्पेन को हराकर। अगला पॉइंट, ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं मसूद पेजेस्कियान। इससे पहले जो इब्राहिम रईसी थे उनका हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया था, आपको याद होगा। अगला पॉइंट, इंग्लैंड के टेनिस प्लेयर एंडी मरे, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है पेरिस ओलंपिक के बाद। ओलंपिक से रिलेटेड वीडियो भी आप लोग के लिए आएगी बहुत जल्द। जुलाई 2024 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में मारे गए। अगला पॉइंट, पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट का आयोजन 2025 में सऊदी अरब में होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, दुनिया की पहली सीएनजी बाइक बजाज फ्रीडम 125 इस नाम से बजाज कंपनी ने लॉन्च की है। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप रखा गया। इसी के साथ अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप रखा गया है। अगला पॉइंट, एशियाई पुरुष बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024, इसका खिताब जीता है भारत के ध्रुव सितवाला ने। ध्रुव सितवाला। अगला पॉइंट, भारत से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया है नीता अंबानी जी को। ये दूसरी बार इसकी सदस्य चुनी गई हैं। अगला पॉइंट, बहुपक्षीय रक्षा अभ्यास पिच ब्लैंक 2024, इसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया देश ने की है। अगला पॉइंट, जैसे अभी हम देख रहे हैं 2024 में जो ओलंपिक चल रहे हैं वो समर ओलंपिक हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। तो ऐसे ही शीतकालीन ओलंपिक यानी विंटर ओलंपिक्स भी आयोजित होते हैं। तो 2030 का जो शीतकालीन ओलंपिक है, विंटर ओलंपिक है, इसका आयोजन होगा फ्रांस में। 2026 का होगा इटली में, जबकि 2034 का विंटर ओलंपिक होगा यूएसए में। ओलंपिक खेलों का आयोजन हर 4 साल में होता है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला पॉइंट, रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप में भारत के सुदर्शन पटनायक ने गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट, भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल बना है चराइदेव मोइदम कब्रगाह। असम के प्राचीन राजवंश की कब्रगाह है चराइदेव मोइदम नाम से। तो ये भारत का 43वां वर्ल्ड हेरिटेज स्थल बना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है। अगला पॉइंट, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने संन्यास की घोषणा की है। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 704 टेस्ट विकेट लिए हैं और टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलरों में तीसरे नंबर पे आते हैं। पहले नंबर पर आते हैं श्रीलंका के मुरलीधरन, दूसरे नंबर पर आते हैं ऑस्ट्रेलिया के सेन वॉन और तीसरे नंबर पे हैं इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन। इन्होंने अपना आखिरी टेस्ट वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था, आप लोग को याद रखना है। अगला पॉइंट, कुछ पॉइंट ओलंपिक से रिलेटेड देख लेते हैं, बाद में इससे रिलेटेड एक डेडिकेटेड डिटेल वीडियो आएगी। ओलंपिक 2024, इसका आयोजन फ्रांस के शहर पेरिस में। यह ओलंपिक का यानी समर ओलंपिक या ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का 33rd यानी 33वां संस्करण था। आयोजन कब से कब तक? 26 जुलाई से 11 अगस्त तक। कितने खेल? 32 खेल शामिल। कितने नए खेल शामिल अगर पूछेंगे तो 4 नए खेल इसमें शामिल हुए हैं। भारत के कितने एथलीट इसमें शामिल? भारत के 117 एथलीट इसमें शामिल हुए थे, जिसमें पुरुष हैं 70 और महिलाएं हैं 47। इन 117 में उत्तराखंड के कितने एथलीट शामिल हुए थे अगर पूछेंगे तो उत्तराखंड के इसमें 4 एथलीट शामिल थे, जिसमें फेमस नाम आपको याद होगा लक्ष्य सेन। अगला पॉइंट देखते हैं, मध्य प्रदेश के इंदौर में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने 11 लाख पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है एक दिन में, याद रखेंगे। यूरोपीय देशों के बीच होने वाला फुटबॉल प्रतियोगिता यूरो कप फुटबॉल 2024, इसकी विजेता बनी है स्पेन। इन्होंने यह खिताब चौथी बार जीता है और उपविजेता बनी है इंग्लैंड। अभी जो ओलंपिक चल रहे हैं उसमें गोल्ड मेडल भी हमारे स्पेन ने ही जीता है। और किसको हराकर जीता है इन्होंने? इन्होंने हराया है फ्रांस को, जहां ओलंपिक आयोजित हो रहे हैं, याद रखना है।
तो यूरो चैंपियन भी स्पेन है और ओलंपिक चैंपियन भी कौन है इस बार की? स्पेन है। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए नए कानून हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अगला पॉइंट, गांधी मंडेला अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है रिगोबर्टा मेंचू-टुम। अगला पॉइंट, जुलाई 2024 से लागू 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी देने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ ने एक ऐप लॉन्च किया, इसका नाम है संज्ञान ऐप। अगला पॉइंट, दिल्ली में निर्मित युग युगीन भारत संग्रहालय का निर्माण किस देश की मदद से किया गया है? फ्रांस की मदद से। अगला पॉइंट, पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन कोच्चि में हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, एक टेस्ट मैच में 10 विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय महिला गेंदबाज बनी है श्रेया राणा। ये हमारे प्यारे उत्तराखंड से रिलेटेड हैं, देहरादून के प्लेयर हैं। अगला पॉइंट, नए बैंक के नोटों के होलोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल करने वाला देश बना है जापान, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट, महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली महिला प्लेयर बनी है भारत की शेफाली वर्मा। किस देश के खिलाफ? दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। अगला पॉइंट, सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेशन पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करना है। पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो मेरे नंबर पर आपने संपर्क करना है। अगला पॉइंट देखते हैं, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा से जुड़े परिसर में देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं, फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन सिंगापुर में होगा। अगला पॉइंट, केंद्र सरकार के अधीन कोल इंडिया लिमिटेड ने यूपीएससी के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने के लिए निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है। अगला पॉइंट, नवां T20 महिला एशिया कप 2024, इसका विजेता बनी है श्रीलंका टीम और उप विजेता रही है हमारी भारत। अगला पॉइंट देखते हैं, क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन भारत में। क्वाड क्या है? 4 देशों का एक समूह है। अब इस क्वाड में कौन कौन से 4 देश शामिल हैं ये आपने बताना है। एक देश हमारा प्यारा भारत है, बाकी बचे हुए 3 देशों के नाम आपने कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगला पॉइंट, कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर है हांगकांग। अगला पॉइंट, एपोफिस क्षुद्रग्रह यानी एस्टेरॉइड, इसके अध्ययन के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए ने एक मिशन लॉन्च किया, इसका नाम है मिशन रामसेस। अगला पॉइंट, भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम-1 का सफल परीक्षण किया है। इसका निर्माण किया है डीआरडीओ ने। इसकी रेंज है 100 से 250 किलोमीटर तक, 250 किलोमीटर तक। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं, सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली वायु रक्षा कोर की पहली महिला अधिकारी हैं सुप्रीता सेठी। अगला पॉइंट, संस्कृति मंत्रालय ने 46वें विश्व धरोहर समिति की बैठक के अवसर पर एक परियोजना लॉन्च की है परी नाम से, यानी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया नाम से, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। अगला पॉइंट, भगवत गीता पर एमए कोर्स शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय है इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। अगला पॉइंट, ग्लोबल एआई इंडिया शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन नई दिल्ली में। अगला पॉइंट, पेरिस ओलंपिक 2024 से लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028, यानी अगले जो ओलंपिक होने वाले हैं लॉस एंजलिस अमेरिका में 2028 में होने वाले हैं। तो पेरिस ओलंपिक 2024 से लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का जो मुख्य प्रायोजक बना है वो बीपीसीएल कंपनी बनी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देख लेते हैं, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित देश है बांग्लादेश। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है रचेल रिव्स। अगला पॉइंट, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की बेरोजगारी दर 6% रही है, 6%। अगला पॉइंट, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम का मुख्य प्रायोजक है
अडानी ग्रुप। एक तो बीपीसीएल था, एक अडानी ग्रुप। अगला पॉइंट, दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब मोरक्को की केंजा लाइली ने जीता है। अगला पॉइंट, भारत ने रूस के साथ अपना व्यापार वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। अगला पॉइंट, बीएसएफ ने गो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान श्रीनगर में आयोजित किया है। अगला पॉइंट, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने पूर्व अग्निवीर यानी जो अग्निवीर 4 साल की नौकरी करने के बाद रिटायर हो जाएंगे, तो पूर्व अग्निवीरों के लिए बीएसएफ ने 10% आरक्षण की घोषणा की है। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, संविधान हत्या दिवस ये मनाया जाएगा प्रतिवर्ष 25 जून। अगला पॉइंट देखते हैं, कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक फंड लॉन्च किया जिसका नाम है एग्रीश्योर फंड। अगला पॉइंट, नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान रखा है 7%। अगला पॉइंट, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या अगले 38 वर्ष में घटने लगेगी, तो यह है भारत। अगला पॉइंट, पिच ब्लैंक युद्धाभ्यास जो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हो रहा था, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, इसमें भाग लेने वाली भारतीय महिला पायलट हैं भावना कंठ। अगला पॉइंट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स जिसे पहले ट्विटर भी कहते थे, उस पर सर्वाधिक फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर में नंबर 1 पर है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री भी हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, नीति आयोग के एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ इंडिया इंडेक्स 2023-24 में टॉप राज्य केरल और उत्तराखंड है, दोनों ही टॉप पर हैं, याद रखना है आपने। अगला पॉइंट, विदेश में स्थित पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन मॉरिशस में किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, कर्नाटक राज्य सरकार ने निजी नौकरियों पर 50 से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया है, जो प्राइवेट नौकरीज होती हैं उन पर। पीएम स्वनिधि योजना में टॉप राज्य रहा है मध्य प्रदेश। अगला पॉइंट, नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, जैसे हमारी है। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है हमारी क्या नाम है, हमारी जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम आपने बताना है, उसकी स्थापना कब हुई थी ये भी आपने बताना है। तो अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा की है। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था यूरोपीय स्पेस एजेंसी ईएसए, अमेरिका के नासा, तो भारत की जो स्पेस एजेंसी उसका नाम और स्थापना वर्ष आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। मैत्री उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया, मॉरिशस में किया गया है। उद्घाटन किसने किया, हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी। ऊपर जो हमने पढ़ा था ना पहले जन औषधि केंद्र, इसका उद्घाटन मॉरिशस में, ये भी किसने किया था, हमारे, इसका उद्घाटन भी हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने किया है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला राज्य है उत्तराखंड। अगला पॉइंट, विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण चीन में किया गया। अगला पॉइंट, पर्यटन वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य करने वाला देश नहीं होगा, ये राज्य है सिक्किम। अगला पॉइंट, FAO अंतर्राष्ट्रीय कृषि संगठन है जो इटली में स्थित है, इसकी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में नंबर 1 पर है चाइना। सबसे ज्यादा वनों का जो विस्तार हुआ है चाइना में हुआ है। अगला पॉइंट, पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम में भारत के एक्टर शाहरुख खान के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं, सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा की है। आज के करंट अफेयर सीरीज का अंतिम पॉइंट देख लेते हैं, किस देश ने राम मंदिर में विराजमान श्री राम पर डाक टिकट जारी किया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाओस। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स अगस्त 2024। सबसे पहला पॉइंट है, यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक है 39वीं, टोटल 119 देशों में। यह रिपोर्ट जारी की जाती है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। अगला पॉइंट है,
आपदा प्रबंधन कराने वाला पहला भारतीय राज्य नागालैंड, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामीट्रिक बीमा समाधान लागू करने वाला भी कौन है? नागालैंड सबसे पहला देश राज्य है। अगला पॉइंट देखते हैं, पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024, जिसमें 30 देश शामिल हुए हैं। इसका आयोजन हुआ है तमिलनाडु के सुलार क्षेत्र में। अगला पॉइंट, यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी बिल 2024, ये तेलंगाना विधानसभा में पारित हुआ है। इस यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहेंगे आनंद महिंद्रा जी। अगला पॉइंट, बहुआयामी गरीबी 2023-24 में 29.17% थी, जो 2022-23 में घटकर 11.28% रह गई है। अगला पॉइंट, पूर्व भारतीय क्रिकेटर और भारतीय टीम के कोच रहे अंशुमान गायकवाड़ जी, इनका निधन हो गया है 71 वर्ष की उम्र में। अगला पॉइंट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का मिशन है एक्सियोम। इसके लिए 2 भारतीयों का भी चयन हुआ है, जिसमें है शुभांशु शुक्ला जी और प्रशांत बालकृष्ण नायर जी। अगला पॉइंट, हर घर तिरंगा अभियान 9 से 15 अगस्त के बीच। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अपना लक्ष्य रखा है कि इस दौरान 4.5 करोड़ तिरंगे फहराए जाएंगे राज्य भर में। अगला पॉइंट, यूपीआई पेमेंट की लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 5 लाख कर दी गई है। अगला पॉइंट देखते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने, आप लोग को याद होगा, हमने ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीता है। तो ग्रुप स्टेज में हमने 52 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया को ओलंपिक टूर्नामेंट में हराया है। इससे पहले 1972 में हमने उन्हें हराया था। अगला पॉइंट, वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 भारत और मलेशिया के बीच आयोजित हुआ है। अगला पॉइंट, इंस्टाग्राम को ब्लॉक करने वाला देश बना है तुर्की। अभी एक पॉइंट हम पढ़ेंगे, इसमें एक्स यानी ट्विटर को भी बैन कर दिया एक देश ने। अब वो कौन सा देश है अभी देखेंगे। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को तिमोर लेस्ते, एक देश है तिमोर लेस्ते, इस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट, बांग्लादेश में सेना द्वारा तख्ता पलट किया गया है, जिसके बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो कि जिनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इन्होंने वर्तमान में कहाँ शरण ली है? भारत में शरण ली है। अगला पॉइंट, भारत यूपीआई सेवा प्रारंभ करेगा किस देश में? मालदीव में। अगला पॉइंट, सरकार द्वारा 3 नए आपराधिक कानून जो पिछले माह स्टार्ट किए गए थे, उनके लिए 4 नए ऐप लॉन्च किए गए। कौन कौन से? ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं, पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ये 23 अगस्त 2024 को सेलिब्रेट किया हमने। इसकी थीम है टचिंग द लाइव्स वाइल टचिंग द मून। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस क्यों हम सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्योंकि पिछले साल इसी दिन चंद्रयान, हमारा जो मिशन था, वो सफल हो गया था, उसकी याद में। अगला पॉइंट, 10वां संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं, विभाजन विभीषिका दिवस, भारत सरकार का एक नोटिफिकेशन है जिसमें उन्होंने घोषणा की है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हम 14 अगस्त को सेलिब्रेट करेंगे प्रत्येक साल। अगला पॉइंट, भारत का पहला नेट जीरो कार्बन इमिशन एयरपोर्ट बना है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, दिल्ली। अगला पॉइंट, लुसाने डायमंड लीग 2024 में भाला फेंक इवेंट में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है, जबकि गोल्ड मेडल जीता है एंडरसन पीटर्स ने। ओलंपिक जो इस वर्ष का हुआ था उसमें भी हमारे नीरज चोपड़ा जी ने रजत पदक जीता था। अगला पॉइंट देखते हैं, अग्नि मिसाइल के जनक हैं राम नारायण अग्रवाल, इनका निधन हो गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। अगला पॉइंट, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन देश की यात्रा की थी, तो भारत ने पोर्टेबल अस्पताल, जिन्हें भीष्म क्यूब्स भी कहा गया है, तो ऐसे 10 भीष्म क्यूब्स हमने किसको दिए हैं? यूक्रेन को दिए हैं। अगला पॉइंट, 3rd वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का मेजबानी भारत करेगा। अगला पॉइंट, चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर मैग्मा के साक्ष्य खोजे हैं। अगला पॉइंट, थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है पैथोंगथार्न शिनावात्रा, पैथोंगथार्न शिनावात्रा। अगला पॉइंट, 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड जो चीन में आयोजित हुए थे, इसमें भारत को 3 गोल्ड, 2 रजत और 3 कांस्य मिले हैं। अगला पॉइंट,
टेलीग्राम जो सोशल मीडिया ऐप है उसके सीईओ हैं पावेल डुरोव, उन्हें पेरिस में गिरफ्तार किया गया है। अगला पॉइंट, सीएम माझी लड़की बहन योजना, ये महाराष्ट्र सरकार ने स्टार्ट की है। इसमें राज्य की 1 करोड़ महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। अगला पॉइंट, राइट टू डिस्कनेक्ट, ये एक्ट आया है ऑस्ट्रेलिया में। इसका क्या उद्देश्य है? कर्मचारियों को काम के घंटों के बाद संपर्क से इनकार करने का अधिकार है। वर्किंग आवर के अलावा कभी काम नहीं कर सकेंगे, इसकी उन्हें राइट दिए गए हैं। अगला पॉइंट, बांग्लादेश में प्रस्तावित T20 महिला क्रिकेट विश्व कप को यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में शिफ्ट किया गया है। अगला पॉइंट, लद्दाख जो हमारा यूनियन टेरिटरी थी जिसमें केवल 2 जिले थे, कौन कौन से? लेह और कारगिल। अब वहां 5 नए जिले बनेंगे, कौन कौन से? जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। अगले पॉइंट्स, आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके अध्यक्ष बने हैं जय शाह। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2024 का लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए पुरस्कार जीता है धीरज मोहन बनर्जी ने। अगला पॉइंट, भारत बायोटेक ने हैजा नियंत्रण के लिए एक ओरल टीका लॉन्च किया जिसका नाम है हेलकॉल। अगला पॉइंट, भारत ने ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट जापान के साथ किया है, वेरी इंपॉर्टेंट, भारत जापान को एक्सपोर्ट करेगा ये। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री जनधन योजना जिसकी शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को, इसके 10 साल पूरे हो गए हैं। तो 10 साल में इसके लाभार्थी रहे हैं 53.13 करोड़। और सबसे ज़्यादा जो खाते खोले गए, कहाँ खोले गए हैं? उत्तर प्रदेश में 9.46 करोड़। अगला पॉइंट देखते हैं, ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियम अधिसूचित करने वाला पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, भारतीय नौसेना में परमाणु ऊर्जा चालित अरिहंत श्रेणी की सेकंड पनडुब्बी अरिघाट को शामिल किया गया है। अगला पॉइंट, विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 गोविंद पद्मनाभन जी को दिया गया है। अगला पॉइंट, विज्ञान श्री पुरस्कार 2024 आवेश कुमार त्यागी जी को दिया गया है, आवेश कुमार त्यागी। अगला पॉइंट देखते हैं, सेशन पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगला पॉइंट, एसोचैम पर्यावरण एवं कार्बन सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया जिसका विषय है 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन। अगला पॉइंट, श्री राम के परम भक्त हनुमान जी का जो स्टैच्यू ऑफ यूनियन ये यूएसए में स्थापित किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं, वधावन बंदरगाह की आधारशिला महाराष्ट्र में रखी है, इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। यह एक अपतटीय बंदरगाह है, समुद्र के बीचों बीच जो बंदरगाह होते हैं उसे अपतटीय बंदरगाह कहते हैं। अगला पॉइंट, भारत और रूस के मध्य समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX में भारत का नौसैनिक जहाज तबर शामिल किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UNFCCC की तरफ से COP19, इसका आयोजन नवंबर 2024 में बाकू अजरबैजान में होगा। अगला पॉइंट, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पैरा तैराक, इनका नाम है GRI, ये 16 साल की हैं। अगला पॉइंट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X है जिसका पुराना नाम ट्विटर था, एलन मस्क की एक कंपनी है, इसको ब्राजील ने बैन कर दिया है। अगला पॉइंट, क्रिकेट एशिया कप महिला 2024, इसकी विजेता बनी है श्रीलंका, उप विजेता रही है हमारी भारतीय टीम। अगला पॉइंट देखते हैं, माउंट किलिमंजारो जिसकी ऊंचाई 5895 मीटर है, इस पर चढ़ने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं भारत के तेगबीर सिंह, इनकी आयु है 5 वर्ष। अगला पॉइंट, विश्व का पहला थोरियम आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट ये चीन में स्थापित किया जाएगा। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 3 देशों की यात्रा की है, कौन कौन से? फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते। और इन्होंने फिजी की संसद को संबोधित भी किया और इसी के साथ इन्हें तिमोर लेस्ते के साथ साथ फिजी के भी सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। अगला पॉइंट है, देश का पहला 3D प्रिंटेड इसको अरुणाचल प्रदेश में खोला गया। अगला पॉइंट, अयोध्या के भगवान श्री राम पर आधारित दुनिया का पहला डाक टिकट लाओस देश ने जारी किया है। अगला पॉइंट, भारत का पहला 24 आवर चलने वाला अनाज ATM मंचेश्वर उड़ीसा में खोला गया। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत सरकार ने बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए बायो E3 नीति
जारी की है। अगला पॉइंट, उज्जैन में 1500 लोगों ने डमरू बजाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अगला पॉइंट, एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 की स्पर्धा में टीम स्पर्धा में भारतीय टीम ने पहली बार रजत पदक जीता है, जबकि स्वर्ण पदक जीता है चीनी ताइपे टीम ने। अगला पॉइंट, भारत के महान टेनिस प्लेयर रोहन बोपन्ना ने संन्यास की घोषणा की है। अगला पॉइंट, महान भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। इन्हें मिस्टर आईसीसी भी कहा जाता है। आईसीसी के इवेंट में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। अगला पॉइंट, अमेजन वनों के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड ये वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। एनपीएस के स्थान पर, न्यू पेंशन स्कीम के स्थान पर यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसकी मंजूरी मिली है 24 अगस्त 2024 को। ये लागू कब से हुआ? 1 अप्रैल 2025 से। इसे लागू करने वाला, ये संपूर्ण देश की बात हो रही लागू होने पर, और इसे लागू करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। अगला पॉइंट, इस साल यूनिकॉर्न यानी 8200 करोड़ 8200 करोड़ की कंपनी बनने वाला तीसरा भारतीय स्टार्टअप बना है रैपिडो। इससे पहले फिनटेक परियापेज और दूसरे नंबर पे एआई स्टार्टअप कुट्रिम, यानी इस साल 3 यूनिकॉर्न बने हैं प्यारे भारत में, तीसरी है रैपिडो। अगला पॉइंट, एनआईआरएफ ओवरऑल रैंकिंग 2024 में, ये यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात हो रही है, पहला स्थान प्राप्त किया आईआईटी मद्रास ने। ये रिपोर्ट हमारी केंद्र सरकार द्वारा जारी होती है, जबकि हमारे उत्तराखंड के आईआईटी रुड़की को 8वां स्थान इसमें मिला है। अगला पॉइंट, भारत और यूएसए के मध्य आपूर्ति सुरक्षा समझौता हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2024 तक भारत के जो रामसर स्थल हैं वो 85 हो गए हैं। तो अगस्त में इसमें 3 नए रामसर साइट जोड़े गए हैं। कौन कौन से? नंजारायण पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, काजूवेली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, तवा रिजर्वायर मध्य प्रदेश। अगला पॉइंट, दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड अमूल बना है। मंगल ग्रह की सतह पर तरल जल की खोज हुई है। अगला पॉइंट, गोल्डन स्लैम पूरा करने वाले 5वें टेनिस प्लेयर बने हैं सर्बिया के नोवाक जोकोविच। गोल्डन स्लैम होता क्या है? एक साल में टोटल 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। 4 तो ये हो गए। और अगर आप इन 4 ग्रैंड स्लैम के साथ साथ अगर ओलंपिक का गोल्ड मेडल भी जीतते हैं तो इसी को कहते हैं गोल्डन स्लैम। तो गोल्डन स्लैम पूरा करने वाले विश्व के 5वें टेनिस प्लेयर बने हैं सर्बिया के नोवाक जोकोविच, क्योंकि उन्होंने इस बार के जो पेरिस ओलंपिक हुए थे उसमें कार्लोस अल्काराज को हराया इन्होंने फाइनल में और स्वर्ण पदक जीता। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत में सर्वाधिक ईवी चार्जिंग पॉइंट वाला राज्य है कर्नाटक, और ईवी नीति वाला प्रथम राज्य बना है कर्नाटक। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नीति बनाने वाला पहला राज्य है कर्नाटक 2017 में। अगला पॉइंट देखते हैं। 26वें सीएट क्रिकेट अवार्ड में बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बने हैं रोहित शर्मा। सिवेलू ज्वालामुखी हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है, ये रूस में है। अगला पॉइंट, T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 1 ओवर में मैक्सिमम यानी 39 रन बनाए हैं समोआ देश के प्लेयर डेरियस विसर ने। किसके खिलाफ बनाए हैं? वानुआतू देश के खिलाफ। प्लेयर बॉलर कौन थे? वानुआतू के प्लेयर नलिन। अगला पॉइंट, 78वें स्वतंत्रता संग्राम दिवस पर मोदी जी ने 11वीं बार तिरंगा फहराया है, और इनका जो भाषण था 3 मिनट का था। स्वतंत्रता दिवस पर सर्वाधिक 17 बार तिरंगा फहराया है जवाहरलाल नेहरू ने, 16 बार फहराया है इंदिरा गांधी ने, जबकि 11 बार फहराया नरेंद्र मोदी ने। अगला पॉइंट, छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नकद राशि प्रदान करने वाला प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। अगला पॉइंट, इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली इंडियन महिला रेसर बनी है डायना पंडोले। अगला पॉइंट, यूएनसी यानी संयुक्त राष्ट्र कमांड, इसकी स्थापना कोरियाई युद्ध के दौरान हुई थी जब उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया लड़ रहे थे। तो संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य देश बना है जर्मनी। इस साल कौन कौन से देश प्रथम स्थान हमारे राज्य प्रथम स्थान पर रहे वो पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। पहला राज्य जिसने ट्रैफिक ऑडिट किया है बिहार। पहला राज्य जिसने सरकारी ओटीटी लॉन्च की है केरल। पहला राज्य जहाँ पर विश्व की पहली वैदिक घड़ी लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश उज्जैन में। और पहला राज्य जहाँ पर सबसे बड़ी जलवायु घड़ी लगाई गई है नई दिल्ली में।
अगला पॉइंट देख लेते हैं। मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम की भारत यात्रा हुई है हाल ही में, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट, इंडिया ट्रेवल्स अवार्ड में लगातार तीसरी ईयर बेस्ट एयरपोर्ट बना है राजीव गांधी एयरपोर्ट हैदराबाद का। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट, गुरु घासीदास तमारे पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। अगला पॉइंट, कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। IUCN की रेड लिस्ट में शामिल पौधा है नील कुरंजी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका वैज्ञानिक नाम है स्ट्रोबिलैंथिस कुंथियानस, नील कुरंजी। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मंदिरों, मठों, ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य करवाने वाला राज्य बना है बिहार। अगला पॉइंट, अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव होने वाले हैं इस साल नवंबर 2024 में। तो अमेरिका के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने वाली पहली अश्वेत या पहली दक्षिण एशियाई महिला बनी है कमला हैरिस। ये डेमोक्रेट पार्टी की हैं। अगला पॉइंट, और इनके खिलाफ कौन लड़ेंगे? डोनाल्ड ट्रंप। अभी सरकार की बात करें तो अभी डेमोक्रेट की ही सरकार है, जो बाइडेन इनके राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। अगला पॉइंट, स्विट्जरलैंड में आयोजित 77वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पार्लो अल्ला कैरियरा अवार्ड से सम्मानित किया गया है भारत के एक्टर शाहरुख खान को। अगला पॉइंट देखते हैं। एक पुस्तक है भारत के 75 महान क्रांतिकारी, इसके लेखक है भीम सिंह। ये हमारे राज्यसभा के सांसद भी हैं। अगला पॉइंट, तूफान एम्पिल से प्रभावित देश है जापान। अगला पॉइंट देखते हैं। USA के ह्यूस्टन टेक्सास शहर में भगवान हनुमान जी की 90 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगला पॉइंट, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में टॉप भारतीय कंपनी बनी है रिलायंस, मुकेश अंबानी की। अगला पॉइंट, भरतनाट्यम नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति जी, इनका निधन हो गया है। अगला पॉइंट, राज्यपालों के 52वें सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगामी आपकी परीक्षाओं के लिए। SI भर्ती परीक्षा जिनकी है अभी अक्टूबर माह में, ROE की जिनकी मेंस की परीक्षा, उनको तो विशेष रूप से इन पर ध्यान देना चाहिए। नोट्स आप वीडियो देखकर भी बना सकते हैं। फिर भी अगर आप चाहते हैं आपको PDF इत्यादि दी जाए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। PDF पेड रहेंगे, आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है 17वीं भारत इजराइल विदेश कार्यालय परामर्श की बैठक नई दिल्ली में। अगला पॉइंट, सभी फसलों को MSP पर खरीदने वाला प्रथम राज्य बना है हरियाणा। अगला पॉइंट, बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल प्रदेश की है, जिसका उद्देश्य क्या है? नर्सरी से कक्षा 8 तक के बच्चों को सप्ताह में एक बार फल या अंडे दिए जाएंगे। अगला पॉइंट, WHO ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। अगला पॉइंट, लाइव लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई-शूज को विकसित किया है IIT इंदौर ने। अगला पॉइंट, देश का पहला GI टैग वाला अंजीर का जूस पोलैंड देश को निर्यात किया जा रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं। विदेश मंत्री ने जापान टोक्यो के एडोगावा या लिटिल इंडिया कहे जाने वाले क्षेत्र में गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन भोपाल में किया गया। अगला पॉइंट, दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर जो कि 12,000 वर्ष पुराना है तुर्की में खोजा गया। आज के करंट अफेयर का अंतिम पॉइंट, DRDO ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब LRGB का सफल परीक्षण किया है। इस बम का नाम रखा गया गौरव। इसका वजन है 1000 किलो और इसकी रेंज है 100 किलोमीटर। इसी के साथ आज का हमारे सेशन समाप्त होता है। सेशन आपको पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। पेड PDF अगर आप चाहते हैं 1.5 साल का करंट अफेयर या 1 साल का करंट अफेयर, जो आपकी खुशी है आप उससे जुड़ सकते हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो भी PDF हम दे रहे हैं उसकी क्लास हमने YouTube में फ्री में चलाई हुई है। आप वीडियो देखकर भी अपने नोट्स बना सकते हैं। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे PDF चाहिए तो आप हमें संपर्क जरूर करें। इसी के साथ आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियोस हमेशा की तरह फ्री ही रहेंगे, आप लोग को पता है। पहला पॉइंट देख लेते हैं। एशिया का नोबेल कहे जाने वाले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से 5 लोग सम्मानित हुए। 4 लोग और एक आंदोलन को इसमें सम्मानित किया गया है, जिसमें शामिल है जापान के हयाओ मियाजाकी, वियतनाम के गुएन फ्यूम, इंडोनेशिया की फरवीजा फरहान, भूटान के कर्मा फुटनसो और थाईलैंड का रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट। अगला पॉइंट, पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन दिल्ली भारत में किया गया है। इंग्लिश चैनल अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बने हैं सिद्धार्थ अग्रवाल। नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति घोषित हुई है कोन्याक।
यूएस ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 2024, पुरुष वर्ग में इसके विजेता हैं इटली के जेनिक सिनर, और महिला वर्ग एकल वर्ग की बात हो रही है तो इसमें बेलारूस की आरियाना सबलेंका विजेता है। एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम खेल जाते हैं, आप लोग को जरूर पता होगा। अगला पॉइंट, अरब सागर का चक्रवाती तूफान असना, इसका नामकरण किया है पाकिस्तान ने। अगला पॉइंट, एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय राजा रणधीर सिंह। अगला पॉइंट, एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड फुटबॉल प्रतियोगिता, इसका 133वां संस्करण खेला गया, जिसकी विजेता बनी है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड टीम और उपविजेता बनी है मोहन बागान। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल 101वां देश शामिल है नेपाल। अगला पॉइंट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के प्रतीक चिन्ह पर लिखा गया वाक्यांश यतो धर्मस्तो जया, यह महाभारत से लिया गया है। अगला पॉइंट, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2024, इसका आयोजन चीन में हुआ, विजेता रही हमारी प्यारी भारतीय टीम और उपविजेता रही है चीन की टीम। अगला पॉइंट देख लेते हैं, वरुण सैन्य अभ्यास 2024 भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित हुआ है, ये एक नौसैनिक अभ्यास था। अगला पॉइंट, 23वें विधि आयोग का गठन किया गया है 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक, इसका कार्यकाल रहेगा 3 साल का। अगला पॉइंट, सुपर टाइफून यागी, इससे प्रभावित देश हैं चीन, वियतनाम, थाईलैंड इत्यादि, और भारत ने इसमें बचाव अभियान जो चलाया उसका नाम है सद्भावना ऑपरेशन सद्भावना। अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वैदिक 3D संग्रहालय वाराणसी में खोला गया। अगला पॉइंट, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के अनुसार राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर का अवार्ड सूरत ने जीता है। अगला पॉइंट, छठा क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 4 देशों का एक समूह है, इसका 2024 का सम्मेलन हुआ है यूएसए में। क्वाड की स्थापना हुई थी 2007 में, जिसमें 4 देश शामिल हैं, यूएसए, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, और क्वाड का 2025 का सम्मेलन होगा भारत में। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय तटरक्षक बल के पहले स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम समुद्र प्रताप रखा गया है। अगला पॉइंट, यूएन महासभा के 79वें सत्र की अध्यक्षता फिलमोन योन करेंगे, ये कैमरून के हैं। अगला पॉइंट, नवीनतम 2023-24 के आंकड़ों में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, सैन्य अभ्यास अल नजाह 2024 का आयोजन भारत और ओमान के बीच किया गया है। अगला पॉइंट, फॉर्चून इंडिया 2024 के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला है सावित्री जिंदल और सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी। अगला पॉइंट, पोर्ट ब्लेयर का नया नाम रखा गया है श्री विजयपुरम। छठे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहले स्थान पर है केरल, दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु और प्यारा उत्तराखंड है 18वें स्थान पर। अगला पॉइंट, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। अगला पॉइंट, डीआरडीओ ने जोरावर टैंक का परीक्षण किया है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, हाल ही में पत्तन पोत जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर को बनाया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में आयोजित ओलंपिक में इन्होंने 2 पदक जीते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली ये पहले खिलाड़ी भी हैं। अगला पॉइंट, घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता दिलीप ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम बनी है इंडिया ए की टीम। इसमें 4 टीमें थी ABCD, तो इंडिया ए की टीम विजयी रही है। अगला पॉइंट, इसरो ने अपने शुक्र मिशन लॉन्च करने का लक्ष्य वर्ष रखा है 2028। अगला पॉइंट, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंघा बनी है। अगला पॉइंट, ऑस्कर 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री बनी है, इस फिल्म का नाम है लापता लेडीज। तूफान बोरिस से यूरोप महाद्वीप भारी रूप से प्रभावित हुआ है। अगला पॉइंट, 45वें चेस ओलंपियाड 2024 में भारत ने महिला व पुरुष वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। इस चेस ओलंपियाड का आयोजन हुआ था हंगरी देश की राजधानी बुडापेस्ट में। अगला पॉइंट, केंद्र सरकार ने जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास अनुसंधान के लिए एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है बायोराइड स्कीम। अगला पॉइंट, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार के लिए
इससे सम्मानित किया गया चिरंजीवी को। अगला पॉइंट, तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है मोना सिंह। अगला पॉइंट, 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026, इनका आयोजन होगा स्कॉटलैंड ग्लासगो। स्कॉटलैंड का एक शहर है ग्लासगो। पहले इनका आयोजन होने वाला था ऑस्ट्रेलिया में। अगला पॉइंट, पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं, टाइम्स ट्रेवल्स ने एशिया में सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को स्थल घोषित किया है अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया। दूसरे नंबर पे है ताजमहल और तीसरे नंबर पर हम्पी कर्नाटक। अगला पॉइंट, एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान है तीसरा, पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है चीन। कुष्ठ रोग से मुक्त विश्व का पहला देश बना है जॉर्डन। डीआरडीओ द्वारा निर्मित अभेद एक बुलेट प्रूफ जैकेट है। अगला पॉइंट, देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन नमो भारत रैपिड ट्रेन, इसे गुजरात में शुरू किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत लॉन्च सुपर कंप्यूटर है, इसका नाम है परम रुद्र सुपर कंप्यूटर। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर। अगला पॉइंट देखते हैं, WHO ने मंकी पॉक्स यानी एमपॉक्स के खिलाफ पहली वैक्सीन जारी की है, इसका नाम है MVABN वैक्सीन। अगला पॉइंट, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया जो सदस्य बना है उसका नाम है एक अफ्रीकी देश है अल्जीरिया। अगला पॉइंट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में प्यारे भारत की रैंक है 39वीं। पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर है स्वीडन, तीसरे स्थान पर है USA। जापान के नए प्रधानमंत्री बने शिगेरू इशिबा। अगला पॉइंट, पहली AI संधि ये हुई है फ्रांस शहर में। अगला पॉइंट, अरब दुनिया का पहला परमाणु संयंत्र जिसका नाम है बराक, ये कहाँ बन रहा है? UAE में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी संयुक्त अरब अमीरात। अगला पॉइंट देखते हैं, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024, इसकी विजेता हैं भारतीय मूल की ध्रुवी पटेल, इसका आयोजन हुआ था अमेरिका में। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024। अगला पॉइंट देखते हैं, 8वां सैन्य अभ्यास संयुक्त सैन्य अभ्यास कजिंद 2024 भारत और कजाकिस्तान के बीच ओली में आयोजित हुआ है। ओली चमोली की बात हो रही है। अगला पॉइंट, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में। अगला पॉइंट, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 के लिए इसके विजेता हैं मिथुन चक्रवर्ती। और रियल टाइम एयरपोर्ट डेटा के लिए अडानी एयरपोर्ट्स ने एवीओ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 27,000 से ज्यादा रन बनाने वाले चौथे भारतीय बने हैं विराट कोहली। अगला पॉइंट, गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है महाराष्ट्र ने। अगला पॉइंट, एक चंद्र मिशन है हाकुटो R2 मिशन, ये जापान का है। अगला पॉइंट, इथेनॉल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश बना है हमारा प्यारा भारत। अगला पॉइंट, आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी जिसका नाम है व्यायाम आइक्या, ये चेन्नई में हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति 9वें राष्ट्रपति बने हैं अनुरा दिसानायके और नए प्रधानमंत्री बनी है हरिनी अमर सूर्या। अगला पॉइंट, एशिया में अरबपतियों की राजधानी मुंबई किसके अनुसार? हुरून रिच लिस्ट के अनुसार। अगला पॉइंट, ब्रुसेल्स में आयोजित डायमंड लीग के फाइनल में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक हासिल किया है। इस बार के ओलंपिक में भी इन्होंने रजत पदक हासिल किया था। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट देखते हैं, वंदे मेट्रो का नया नाम नमो भारत रैपिड रेल। अगला पॉइंट, 5वें ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन हुआ है मुंबई में। अगला पॉइंट, हॉकी इंडिया की 14वीं कांग्रेस का आयोजन लखनऊ में हुआ है। अगला पॉइंट, नवरत्न का दर्जा प्राप्तकर्ता कंपनी बनी है NHPC लिमिटेड और SJVN लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं, खेल श्रेणी में फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है नीरज चोपड़ा को। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारत के अभिनव बिंद्रा जी को भी इससे सम्मानित किया गया था। अगला पॉइंट, और इस बार के ओलंपिक जो है पेरिस में ही आयोजित हुए थे, आप लोग को पता होना चाहिए, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एंटी रेप बिल अपराजिता, इसको पारित करने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। अगला पॉइंट, ब्रुनेई देश की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री है प्रधानमंत्री मोदी। अगला पॉइंट, पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन लखनऊ में आयोजित हुआ है। अगला पॉइंट, चौथे इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप का विजेता बना है सीरिया
उपविजेता है हमारा भारत। अगला पॉइंट, विश्व शांति बुद्ध विहार, इसका उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र में। वार्षिक राजस्व में 10 लाख करोड़ रुपए पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेंगू को महामारी घोषित करने वाला राज्य बना है कर्नाटक। अगला पॉइंट, भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली की प्रजाति ये तमिलनाडु में खोजी गई है। अगला पॉइंट, अप्रैल से जुलाई 2024 में 81 लाख करोड़ रुपए के लेन देन करने वाला दुनिया का शीर्ष भुगतान पेमेंट प्लेटफॉर्म बना है यूपीआई। अगला पॉइंट देख लेते हैं, भारत और यूएई के मध्य असैन्य परमाणु ऊर्जा का समझौता हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, पीएम मोदी ने जल संचय जन भागीदारी पहल का उद्घाटन सूरत में किया है। अगला पॉइंट, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन का बाजार भारत। अगला पॉइंट, यूएन के 79वें महासभा सत्र में यूएन के सदस्य के रूप में फिलिस्तीन को सीट दी गई है। अगला पॉइंट, केरल में भारत की एंटी सबमरीन वॉरफेयर आईएनएस मालपे और आईएनएस मुल्की को लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट, भारत का पहला पेपरलेस पंचायत चुनाव मध्य प्रदेश में। अगला पॉइंट, केंद्र ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए 2104.06 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अगला पॉइंट, भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन केंद्र कहां खोला गया? केवलादेव राष्ट्रीय पार्क में, टील कार्बन अध्ययन केंद्र। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024, इससे सम्मानित किया गया है ध्रुवी पटेल जी को। पहला निजी स्पेस वॉक के स्पेस एक्स कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। स्पेस वॉक के लिए स्पेस एक्स, जो कि ट्विटर के सीईओ की ही कंपनी है, तो स्पेस एक्स कंपनी द्वारा लॉन्च जो मिशन है स्पेस वॉक के लिए, उसका नाम है पोलोरिस डॉन मिशन। अगला पॉइंट, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला पॉइंट, सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 भारत और ओमान के बीच आयोजित हुआ है। अगला पॉइंट, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंघा बनी है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, सिंगापुर साहित्य सम्मान के विजेता हैं प्रशांति राम, इनकी रचना है 9 यार्ड साड़ी। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश की 20,942 फीट ऊंची चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। अपने मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों के चुनाव की अनुमति देने वाला देश, अपने मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों के चुनाव की अनुमति देने वाला देश बना है मैक्सिको। अगला पॉइंट, बागवानी नीति अपनाने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ नई दिल्ली में। अगला पॉइंट, तापी एक परियोजना है TAPI, टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान और आई से इंडिया। इस पर काम शुरू करने वाला देश बना है अफगानिस्तान। अगला पॉइंट, चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश सम्मेलन, इसका आयोजन हुआ है गुजरात के गांधीनगर में। आज के सेशन के अंतिम 2 पॉइंट देखते हैं। सेशन आपको पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करना है आपने। IIT दिल्ली ने अबू धाबी में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है। वेरी इंपॉर्टेंट, IIT दिल्ली ने। अंतिम पॉइंट देखते हैं आज की क्लास का। पोषण ट्रैकर पहल के लिए ई गवर्नेंस 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है महिला एवं बाल विकास। सबसे पहला पॉइंट है, कुश्ती खिलाड़ी साक्षी मलिक की आत्मकथा का नाम है विटनेस, और विटनेस शब्द का अगर हिंदी रूपांतरण आप करेंगे तो उसका अर्थ होता है साक्षी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक भी जीता हुआ है कुश्ती में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इजिप्ट, जिसे मिस्र भी कहते हैं, इसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के पहले टाइफाइड टीके को मंजूरी दी है। इस टीके का नाम है ZYVAC-TCV। आगे बढ़ते हैं। मिस इंडिया 2024 बनी है निकिता पुरवाल जी। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में बेस्ट राज्य की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त हुआ उड़ीसा को। दूसरे स्थान पर है यूपी, जबकि तीसरे स्थान पर हैं गुजरात और पुडुचेरी संयुक्त रूप से। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स
24 में भारत का स्थान है 105वां। आगे बढ़ते हैं। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 का विजेता बनी है मुंबई और उपविजेता टीम रही है शेष भारत। जैसे क्रिकेट की एक हमारी जो डोमेस्टिक यानी घरेलू प्रतियोगिता है रणजी ट्रॉफी, तो ईरानी ट्रॉफी का जो मैच खेला जाता है वो खेला जाता है रणजी ट्रॉफी की विजेता टीम, और इसके अलावा पूरे भारत की जितनी भी रणजी की टीम है उन्हीं में से सेलेक्टेड एक टीम। तो इसी वजह से दूसरी टीम है शेष भारत और एक टीम होती है जो रणजी की विजेता है। तो इस बार का रणजी की जो विजेता टीम थी, रणजी ट्रॉफी जो जीती थी, मुंबई ने जीती थी। तो इसी वजह से फाइनल हुआ है मुंबई और शेष भारत के बीच में। तो ईरानी ट्रॉफी भी किसने जीत ली है? मुंबई ने जीत ली है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ, सबसे ज्यादा बार अगर पूछते हैं रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीती है, तो मुंबई ने ही जीती है, आपने ध्यान रखना है। एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, लेकिन 40 से ऊपर जीत चुके, 40 से ज्यादा बार ये जीत चुके हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया मिथुन चक्रवर्ती को। कौन से क्रम का अगर कहेंगे तो आपने ध्यान रखना है, 54वें क्रम का है। आगे बढ़ते हैं। इस वर्ष के 2024 के नोबेल पुरस्कार देख लेते हैं। तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना है नोबेल पुरस्कार 6 फील्ड में दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की याद में। तो 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? चिकित्सा जिसे मेडिसिन कहते हैं, उसके बाद भौतिकी, उसके बाद रसायन, उसके बाद साहित्य, इसके बाद शांति और छठा है अर्थशास्त्र। तो 2024 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुवकुन को। भौतिकी का मिला है जॉन जे हॉफील्ड और जेफरी ई हिंटन। रसायन का मिला है डेविड बेकर और डेविड डिमिस हसाबिब, और इसके साथ जॉन जम्पर। साहित्य का पुरस्कार मिला है नोबेल हानकांग जी को, ये दक्षिण कोरिया की लेखिका हैं। शांति का मिला है परमाणु हथियारों के खिलाफ काम करने वाली जापान की एक संस्था है निहोन हिडियांक्यो, इन्हें दिया गया है शांति का नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीता है, तीनों अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, अर्थशास्त्री हैं, डेरोन एसमोल्गू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट क्रिकेट में 9000 रन बनाने वाले चौथे भारतीय क्रिकेटर बने हैं विराट कोहली। अगला पॉइंट, भारत की 14वीं महारत्न कंपनी बनी है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत ने काला जर रोग को समाप्त करने में सफलता हासिल की है, नाम ध्यान रखना है आपने। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन ने इसरो के चंद्रयान 3 मिशन को सम्मानित किया है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मुद्रा ऋण की सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल सेकंड भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है नीतू डेविड। इसके अलावा इंग्लैंड के एक प्लेयर हैं लिस्टर कुक, रिटायर हो चुके हैं, उन्हें भी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के AB डिविलियर्स, उन्हें भी इस वर्ष ICC की हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत की पूर्व हॉकी कप्तान रानी रामपाल जी ने संन्यास की घोषणा की है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ होगा? उड़ीसा में होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत 700 अरब $US विदेशी भंडार को पार करने वाली विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए नोट डाउन करते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं। और सेशन आपको पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करना है आपने। करंट अफेयर्स जो सीरीज हमारी यूट्यूब पर फ्री वीडियोस के माध्यम से चल रही है, उनकी PDF अगर आप चाहते हैं, भले 1.5 साल का करंट अफेयर आप चाहें जिसमें जुलाई 2023 से दिसंबर 2024 तक का करंट अफेयर कंप्लीट होगा, या 1 साल का करंट अफेयर आप चाहते हैं जिसमें जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक की कंप्लीट PDF आपको दी जाएंगी, इनकी PDF अगर आप चाहते हैं तो इसी नंबर यानी 7895127508 पर आपने संपर्क करना है। वीडियोस फ्री हैं, PDF के लिए आपने पे करना होगा। आगे बढ़ते हैं। WHO ने भारत को ट्रैकोमा एक आंखों की बीमारी है,
इसको समाप्त करने के लिए सम्मानित किया है। पश्मीना ऊन जो कि लद्दाख में बनाया जाता है, लद्दाख में उत्पादित होता है, तो इसे जीआई टैग दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी, स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल, इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। ये कुल 22 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं जीत चुके हैं टेनिस की। टेनिस की अगर बात करें तो वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं खेली जाती हैं, जिसमें कौन कौन सी शामिल हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये फ्रेंच ओपन के बादशाह रहे हैं, आपने ध्यान रखना है। एक सवाल पूछा जा सकता है, सर्वाधिक बार फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो राफेल नडाल है। आगे बढ़ते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड में आयोजित होंगे। कब से कब तक? 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक। इससे पहले 37वें कहाँ आयोजित हुए थे? गोवा में आयोजित हुए थे। कब आयोजित हुए थे? 2023 में आयोजित हुए थे। आगे बढ़ते हैं। महिला टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बनी है शेफाली वर्मा, भारत की प्लेयर हैं। अगला पॉइंट, बृहस्पति का एक उपग्रह है यूरोपा। बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा पर रहने योग्य स्थानों की तलाश हेतु नासा द्वारा स्टार्ट किया गया जो मिशन है उसका नाम है यूरोपा क्लिपर। यूरोपा क्लिपर, यूरोपा किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में फंसे अंतरिक्ष यात्रियों सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए नासा और स्पेस एक्स, नासा क्या है? अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। स्पेस एक्स अमेरिका की स्पेस एजेंसी है लेकिन प्राइवेट, एलन मस्क इसके मालिक हैं। तो इन दोनों स्पेस एजेंसियों ने एक संयुक्त अभियान चलाया है जिसका नाम है क्रू 9 मिशन। इसका क्या उद्देश्य है? सुनीता विलियम्स और वुच विल्मोर को वापस लाना धरती पर। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट का दूसरा सर्वोच्च स्कोर 297 भारत ने बनाया है बांग्लादेश के खिलाफ। वैसे तीसरा भी कह सकते हैं क्योंकि हाल ही में जिम्बाब्वे ने एक देश था सेशेल्स, उसके खिलाफ 344 रन बनाए थे। अब सेशेल्स क्या है, फुल नेशन टीम नहीं है, मतलब फुल मेंबर नेशन नहीं है आईसीसी का। और दूसरा सबसे बड़ा स्कोर नेपाल ने बनाया, वो भी मंगोलिया के खिलाफ। तो मंगोलिया तो वैसे फुल नेशन मेंबर है ही नहीं। तो फुल नेशन मेंबर द्वारा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्कोर की अगर मैं बात करता हूँ तो वैसे भारत ही रहेगा, लेकिन अगर अभी कहेंगे तो आपने इसको तीसरा याद रखना है क्योंकि जो 344 सबसे बड़ा स्कोर है, जिम्बाब्वे फुल नेशन मेंबर है आईसीसी का। दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया नेपाल ने, नेपाल भी आईसीसी का मेंबर है। तो भारत का स्कोर तीसरा हो जाएगा, आपने ध्यान रखना है 297। आगे बढ़ते हैं। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का जहां रूस में हुआ है। अगला पॉइंट, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024, इसका नवा एडिशन खेला गया। पहले ये एडिशन ध्यान रखना है आपने बांग्लादेश में होने वाला था, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता हो गई थी, आप लोगों को ध्यान है। वहाँ पर एक बड़ा मूवमेंट चल चुका था जिसके बाद वहाँ की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी हसीना, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। इसी वजह से आईसीसी ने, जो क्रिकेट को संभालने वाली सबसे बड़ी संस्था है, उन्होंने टी20 विश्व कप को बांग्लादेश से शिफ्ट करके संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को दिया। तो उसकी विजेता टीम बनी है न्यूजीलैंड और उपविजेता बनी है दक्षिण अफ्रीका। पुरुष टी20 विश्व कप की भी उपविजेता आपको याद है दक्षिण अफ्रीका ही थी, विजेता हमारी प्यारी भारतीय टीम थी। आगे बढ़ते हैं। तीरंदाजी विश्व कप 2024 में रजत पदक विजेता बनी है भारत की दीपिका कुमारी जी। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2024, इसका आयोजन यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात में। आगे बढ़ते हैं। 2026 में ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से कुछ खेलों को हटाया गया। कौन कौन से हैं? हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, क्रिकेट, स्क्वैश, शूटिंग। वैसे ये 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाले थे, तो उन्होंने मना कर दिया। तो उसके बाद इंग्लैंड, स्कॉटलैंड यानी स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में इसका आयोजन होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन ने हिंद महासागर में एक स्थित द्वीप है चागोस, या किसे सौंप दिया है? मॉरिशस को सौंप दिया है। आगे बढ़ते हैं। यूएसए की ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने भारत का सबसे बेस्ट जो बैंक है वो बताया है एसबीआई को। आगे बढ़ते हैं।
पहला खो खो विश्व कप 2025 में भारत में खेला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इमर्जिंग एशिया कप 2024 की विजेता बनी है अफगानिस्तान की टीम। आगे बढ़ते हैं। 5 नई शास्त्रीय भाषाएं भारतीय सरकार ने मान्यता दी है। इससे पहले 6 शास्त्रीय भाषाएं थी, 5 और शामिल की गई तो कितनी हो गई? 11 हो गई। तो 5 जो नई शास्त्रीय भाषाएं शामिल की गई हैं। देखिए, जब जनवरी का करंट अफेयर मैंने बताया था तो मैंने आपको फारसी भी लिखाया था, तो आप ऑफिशियल नहीं किया है भारत सरकार ने अभी, उसको आपने ध्यान रखना है, तो उसको आप याद में रखें। फारसी को आपने हटा देना है फिलहाल के लिए, जब ऑफिशियल हो जाएगा तो आपको बता देंगे। तो 5 नई शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी शामिल हैं? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। इससे पहले उड़िया, तमिल, तेलुगु, संस्कृत इत्यादि इसमें शामिल थे, आपने ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वाड देशों का समुद्री अभ्यास। क्वाड देश 4 देशों का एक समूह है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का। तो इनका समुद्र सैन्य अभ्यास मालाबार नाम से होता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है इस बार? विशाखापत्तनम में हुआ, आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। विश्व लेवल पर बेस्ट फुटबॉलर को जो अवार्ड दिया जाता है उसे कहते हैं बैलन डी'ओर। तो इस बार का बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है रोड्री नाम के फुटबॉलर ने। आप लोग के लिए एक सवाल है, ये किस देश के लिए खेलते हैं आपने बताना है। क्लब तो शायद इनका मैनचेस्टर यूनाइटेड है, लेकिन आपने ध्यान रखना है, खुद से सर्च करना है इसे। आगे बढ़ने से पहले कुछ आपको बता देते हैं। सामान्य हिंदी साहित्य, जिसके अंतर्गत 23 कवि हैं हमारे यूकेपीएससी और यूके के सिलेबस के अनुसार। तो उनकी कंप्लीट पीडीएफ अगर आप चाहते हैं, वीडियो तो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे करा चुका हूं, तो उनकी कंप्लीट पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो इसी नंबर पर आपने संपर्क करना है 7895127508। और सारे महत्वपूर्ण लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं इस वीडियो के, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। आगे बढ़ते हैं। स्थानीय भाषाओं में एआई हेतु भारत सरकार का पहला प्रोजेक्ट है भारत जैन प्रोजेक्ट। इन जैसे हमारे एआई टूल हैं, इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी में अवेलेबल हैं, तो हम चाहते हैं कि मराठी में भी हो, तमिल में भी हो, तेलुगु में भी हो, असमिया में भी हो। तो उसी को डेवलप करने के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, भारत जैन प्रोजेक्ट। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद गुजरात में खोला गया है। आगे बढ़ते हैं। अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र बंद करने वाला G7 देश बना है, पहला G7 देश बना है ब्रिटेन। आगे बढ़ते हैं। भारतीय महिला टीम ने पहली बार एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है, वेरी इंपॉर्टेंट। लू, जिसे हीट वेव भी कहते हैं, इसे प्राकृतिक आपदा घोषित करने वाला राज्य बना है मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। द्रौपदी मुर्मू जो हमारी वर्तमान राष्ट्रपति हैं, यह प्रथम भारतीय राष्ट्रपति बनी है जिन्होंने अफ्रीका के 3 देशों की यात्रा की है। कौन कौन से? अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी। अल्जीरिया अफ्रीका का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश है, और इसी दौरान आपने ध्यान रखना है, अल्जीरिया ने द्रौपदी मुर्मू जी को मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी दी है। अल्जीरिया हमारे उत्तरी अफ्रीका वाले रीजन में पड़ता है, भूमध्य सागर से लगा हुआ देश है। आगे बढ़ते हैं। सैफ अंडर 17 फुटबॉल प्रतियोगिता, इसकी विजेता बनी है बांग्लादेश की टीम, उपविजेता बनी है भारत की टीम। आगे बढ़ते हैं। देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। आगे बढ़ते हैं। इजराइल देश ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस के अपने देश में प्रवेश पर बैन लगा दिया है। अगला पॉइंट, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, जहां हाल ही में चुनाव हुए थे, तो वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की संयुक्त सरकार बनी है और उसके मुख्यमंत्री बने हैं उमर अब्दुल्ला। ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था 2019 में, आप लोग को याद होगा। तो उसके बाद से ये पहला चुनाव है जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत हासिल हुआ। बहुमत यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को बहुमत हासिल हुआ है। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी की 155वीं जयंती पर बापू टावर का उद्घाटन किया गया बिहार में। आगे बढ़ते हैं। जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना है तेलंगाना। इससे पहले जो राज्य हमारे शामिल थे, बिहार और आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान झारखंड से प्रारंभ किया है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने इजराइल में थार्ड रक्षा प्रणाली तैनात की है। हाल ही में आप लोग को पता है इजराइल और ईरान और हिजबुल्ला इत्यादि युद्ध में उलझे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं।
HDFC ने अपनी पहली शाखा सिंगापुर में खोली है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। दुनिया की पहली बायोनिक आंख, जेनेरिक बायोनिक विजन सिस्टम, इसे ऑस्ट्रेलिया ने विकसित किया है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार अत्यंत गरीबों की संख्या में शीर्ष देश शामिल है भारत। अगला पॉइंट, 8200 साल पुराना दुनिया का सबसे पुराना आइलैंड, ये तुर्की में खोजा गया है। अगला पॉइंट, नेपाल ने भारत के माध्यम से बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने का समझौता किया है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम, जो असम अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है, इसके लिए 6A जो धारा थी उसे वैध घोषित किया गया है। इसके माध्यम से जब भारत बांग्लादेश युद्ध हुआ था तो बहुत सारे प्रवासी असम में आ गए थे, तो उन्हें नागरिकता दी गई थी। अगला पॉइंट, भारत की जिम्नास्ट प्लेयर दीपा कर्माकर, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत और ओमान के मध्य संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, इसका नाम क्या है? नसीम अल बहर, नसीम अल बहर। आगे बढ़ते हैं। IIT मद्रास द्वारा अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र UAE में खोला जाएगा। अगला पॉइंट, 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है बाला देवी जी, बाला देवी। अगला पॉइंट, WR शतरंज मास्टर कप विजेता बने हैं भारत के शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी। अगला पॉइंट, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान है 84वां। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा में आया चक्रवाती तूफान जिसका नाम है ताना, इसका नामकरण किया है कतर देश ने, कतर देश ने। आगे बढ़ते हैं। सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित देश के पहले सतर्क पार्क का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। भारत की चौथी परमाणु पनडुब्बी जिसका नाम है अरिदमन S4, इसको विशाखापत्तनम में लॉन्च किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के साथ आज का हमारे सेशन समाप्त होता है। सेशन आपको पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करना है। और PDF इत्यादि के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। वार्षिक करंट अफेयर की अगर PDF आप चाहते हैं तो इस नंबर पर आपने मैसेज करना है, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। वैसे PDF लेने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। आप वीडियो देख कर अपने नोट्स बना सकते हैं। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे नोट्स की ही आवश्यकता है, तो तब आपने इस नंबर पर मैसेज करना है। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।